आज हम लोग सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो बहुत ही शिक्षाप्रद होगी, नैतिक शिक्षा की कहानी। तो हेडिंग क्या है? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गरीब परिवार था जिसमें सिर्फ एक पति और पत्नी रहते थे। और पति और पत्नी रहते थे और वे बहुत गरीब थे, गरीबी में जीवन यापन करते थे। कुछ ऐसा वैसा काम करके वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। वे बहुत गरीब थे और उन्होंने दोनों मिलकर एक फ़ैसला लिया कि हम मुर्गी पालन का काम करते हैं। और जब उन्होंने मुर्गी पालन का काम शुरू किया, वो शहर से मुर्गी खरीद के लाए और उन्होंने सोचा कि ये जो अंडा देगी उसका हम व्यापार करेंगे। अब उसके लिए घर बनाया गया। घर में उस मुर्गी को रखा गया। जितनी भी मुर्गियाँ थी वे अंडे देती थी, उसका व्यापार किया जाता था। एक रात बीती, दूसरे दिन जब अंडे को उन्होंने देखा तो उसमें से एक अंडा सोने का था। उसको उसने जोहरी के पास बेच दिया, जिससे उनको अच्छी खासी इनकम मिली। सोने का अंडा में पैसा तो ज़्यादा ही मिला होगा। और वे ऐसे ही दूसरी रात उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जांच करें कौन सी मुर्गी सोने की अंडा दे रही है। तो वो रात भर जगे और देखे कि कौन सी मुर्गी है जो सोने का अंडा दे रही है। और उन्हें पता चल गया और वे उसका खास ख्याल रखने लगे दोनों मिलके। और फिर जब उसका खास ख्याल रखा गया तो ऐसे हो रहा था कि डेली डेली वो एक ही सोने का अंडा दे रही थी, जिससे उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। लालच आया तो उसने अपने पति से बोला, क्यों ना हम इसको काट दें और इसके पेट में जितने भी अंडे हैं उसे निकाल लें, ताकि हम एक बार में ही वो सारे अंडे बेच के और धनवान हो जाएं। उनकी अच्छी खासी इनकम हो रही थी और वे धनवान भी हो रहे थे, जिससे उन पे लालच आ गया। जब उसकी पत्नी ने कहा कि इसे काट देते हैं और सारे अंडे एक साथ निकाल लेते हैं, तो उसके पति के मन में भी लालच आ गया सुन के। और उसका पति बोला है, तुम ठीक बोल रही हो। और वो क्या करते हैं, उस मुर्गी को पकड़ के काटते हैं। और जब उस मुर्गी को काटा जाता है तो उसके अंदर एक भी अंडा नहीं मिलता है। वो भगवान का देन था जिसे इन्होंने लालच के रूप में लिया। अब इन्हें लालच आ गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। तो जब मुर्गी को मारा गया तो ये मुर्गी से भी गए और अंडे से भी गए। तो आज के हमारे इस कहानी से आप लोगों को शिक्षा मिली हो तो इस कहानी को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना।